Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 8 exercise 8.2. Our first question is ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of side AB, BC, CD, DA. See figure 8.29. AC is diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR equal to half of AC. PQ equal to SR, PQRS is a parallelogram. सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। इसमें क्या है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी सी डी डी ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट पी है, बी सी का लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्यू और आर मिड पॉइंट है डी सी का और एस मिड पॉइंट है डी ए का। तो इन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट हमें क्या, और ए सी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायगोनल है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या शो करना फर्स्ट पार्ट में, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको देखते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है। इसके बारे में हमने कहाँ डिस्कस किया है, मिड पॉइंट थ्योरम में। सो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको नहीं आती है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है कि पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर। थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एस आर और ए सी को हमें देखते ही क्या माइंड में क्लिक करना चाहिए, ट्रायंगल आना चाहिए स्टूडेंट्स। हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी, एक ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, S is mid point of DA and R is mid point of DC. So अगर ये मिड पॉइंट है तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरेलल, जिसके बारे में हमने मिड पॉइंट थ्योरम में डिस्कस किया है। और क्या होता है स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल होंगे एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसके बारे में हम ऑलरेडी मिड पॉइंट थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं। सो इन ट्रायंगल ए सी डी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए। So by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR equal to half of AC. Okay students, SR equal to half of AC. So इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, PQ इक्वल टू SR, PQ इक्वल टू SR हमें शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, अब हम इस ट्रायंगल में क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स कि पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, बट हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू एस आर। सो क्या होगा स्टूडेंट्स, एस आर और पी क्यू का क्या होंगे, इक्वल। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल बी ए सी, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC. सो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड लाइन सेगमेंट के क्या होगा, पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, so P is midpoint of AC and Q is midpoint of BC. So by midpoint theorem, PQ is parallel to AC and PQ equal to half of AC. Okay students, so but half of AC equal to SR, जैसे हमने प्रूव किया था। मान लीजिए हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ AC इक्वल टू SR एंड हाफ ऑफ AC इक्वल टू PQ। सो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। सो एस आर इक्वल टू पी क्यू या फिर पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये हमें सेकंड पार्ट में शो करना था। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस, ये क्या है, हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम शो करना है। पैरेललोग्राम के लिए हम क्या प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। हम कई मेथड से शो कर सकते हैं, बट हमने एक थ्योरम 8.8 आपकी बुक में गिवन है, जिसमें क्या गिवन है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ साइड
पैरेलल हो और इक्वल हो, मीन्स अगर पी क्यू और आर एस पैरेलल हो और सेम इक्वल लेंथ के लाइन सेगमेंट हो जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे। सो एस आर इज पैरेलल टू ए सी, हमने अभी फर्स्ट पार्ट में क्या शो किया था स्टूडेंट्स कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड ए सी इज पैरेलल टू पी क्यू, जो कि हमने सेकंड पार्ट में शो किया था, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एस आर और पी क्यू भी क्या होंगे, पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड पार्ट में हमने क्या शो किया था कि पी क्यू और आर एस जो है इक्वल भी हैं। सो दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। सो पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। सो बाय थ्योरम 8.8 पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सो इसको करने के लिए स्टूडेंट्स आप थ्योरम को भी रीड कर सकते हैं, जो कि थ्योरम नंबर 8.8 है, और आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम 8.8। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Now second question is, ABCD is a rhombus and PQRS are midpoints of side AB, BC, CD, DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. So देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है कि ABCD हमें एक रोम्बस लेना है, तो आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होती है एंड डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, मींस डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। सो ए बी सी डी हमें एक रोम्बस लेना है और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स लेंगे साइड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के। देन हमें शो क्या करना है स्टूडेंट्स कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी फिगर में मान लीजिए अगर ये रोम्बस हो तो अगर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो फिगर हमें मिलेगा मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हमें उसको रेक्टेंगल शो करना होगा। सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स तो क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल होंगी, और साथ में सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। लाइन सेगमेंट्स जो हैं राइट एंगल पे होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ फिगर को कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे गिवन क्या है, ए बी सी डी, हमारे पास क्या है, एक रोम्बस। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी, डी ए रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी डी हमने एक रोम्बस लिया है। रोम्बस है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सारी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होंगी और जो डायगोनल्स होंगे बी डी और ए सी वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स 90 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस को हमें रेक्टेंगल शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, डायगोनल्स को ज्वाइन किया है ए सी और बी डी को। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है। सो इस क्वाड्रिलेटरल को फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरेललोग्राम शो करेंगे। पैरेललोग्राम शो करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होंगी। देन हमें क्या शो करना है, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करना है। उसके लिए हम क्या शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी एक एंगल हम क्या शो करेंगे, 90 डिग्री का शो करेंगे। देन गिवन फिगर विल बी अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। सो प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल ए बी सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी को ऑब्जर्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, P और Q मिड पॉइंट्स हैं साइड ए बी और बी सी के। तो मिड पॉइंट की थ्योरम की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने किया है। इन ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या लेंगे, डी ए सी। सेम जो रिमेनिंग ट्रायंगल है उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसमें भी क्या स्टूडेंट्स, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी। सो अगर मिड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड लाइन के क्या होगा, पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट। सो
S and R are midpoints of side AD and DC. So by midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR equal to half of AC. So ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, हमारे पास सेकंड इक्वेशन. सो फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम क्या शो कर सकते हैं, राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड्स भी इक्वल होंगी. सो PQ इक्वल टू SR and PQ is parallel to SR and PQ equal to SR. Hence अगर one pair of sides is parallel and equal, then given figure will be a parallelogram. So जो quadrilateral हमारा क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, parallelogram by theorem 8.8. ओके स्टूडेंट्स. सो अब हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, PQRS को हमें रेक्टेंगल शो करना है. रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, या तो एंगल S या फिर एंगल R या एंगल Q या एंगल P, इनमें से किसी भी एक एंगल को हमें 90 डिग्री का शो करना है. ओके स्टूडेंट्स. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम इसके डायगोनल्स को ऑब्जर्व करें तो डायगोनल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. परपेंडिकुलर होते हैं मीन्स उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. सो मान लीजिए कि ये अगर रेक्टेंगल है तो BD और AC के बीच में कितना एंगल है स्टूडेंट्स, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का एंगल है. ओके स्टूडेंट्स. तो हमें क्या करना है, इस गिवन फिगर को रेक्टेंगल शो करना है. इसके लिए हमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का शो करना है. सो अगर हम अगर यहाँ से स्टूडेंट्स ये अगर डायगोनल्स को ज्वाइन करने वाले पॉइंट को O ले, अगर इस मिडल पॉइंट को M ले और यहाँ से इस पॉइंट को हम N लें, तो हम क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स, OMQN. इसको हम क्या शो करेंगे स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम शो करेंगे. पैरेललोग्राम क्या होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. सो ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा. ओके स्टूडेंट्स. आप ये सेगमेंट भी ले सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं और ये क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं. कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हम चूज करेंगे और उसको ऑब्जर्व करके हम क्या शो करेंगे, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की हेल्प से हम अपोजिट एंगल्स को इक्वल शो करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, OMQN. OMQN को हमने अलग से यहाँ पे ड्रॉ किया है. OMQN इस फिगर को हम क्या शो करेंगे, एक पैरेललोग्राम. तो देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वाड्रिलेटरल OMQN, ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही. व्हाई, बिकॉज दिस इज क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट. सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. इस क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम शो करना है. सो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, MO इज पैरेलल टू QN. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से PQ और AC अगर पैरेलल लाइन है तो इनका कोई सेगमेंट होगा, वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल होगा. सो QN और OM क्या होंगे, पैरेलल. ओके स्टूडेंट्स. इसी टाइप से अगर हम क्या शो कर सकते हैं कि BD और QR भी क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं. सो ON और QM भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. सो 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो गया, मीन्स गिवन फिगर इज अ पैरेललोग्राम. सो हमने ये लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, MO is parallel to QN. Why? Because PQ is parallel to AC and MQ is parallel to ON because QR is parallel to BD. Hence, OMQN is a parallelogram. So this given figure is a parallelogram. ओके स्टूडेंट्स. अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. सो ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का. हैंस OMQN is a parallelogram. Therefore, angle MQN means this angle equal to NOM. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, बट दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. सो MQN is also 90 degree. Okay students, diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. That's why this angle is of 90 degree. So clearly PQRS is a parallelogram having one of its interior angle is 90 degree. So ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसा हमारे पास फिगर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल. सो हमने क्या शो कर दिया स्टूडेंट्स कि एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री. सो PQRS एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है. सो पैरेललोग्राम है, सो एंगल Q 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का. और जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, सॉरी, जो
एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा, यानी एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में से 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल P, एंगल S, एंगल R, सारे एंगल्स 90 डिग्री के आ जाएंगे। दैट्स वाई दिस पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, दैट फिगर इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ये क्वेश्चन प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। ABCD इज अ ट्रिपीजियम। सो ये फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, इसमें ABCD हमें एक ट्रिपीजियम गिवन है। ट्रिपीजियम में क्या होता है स्टूडेंट्स, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, सो AB इज पैरेलल टू CD और AD और CB पैरेलल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, AB इज पैरेलल टू CD, BD इज डायगोनल, BD क्या है स्टूडेंट्स, डायगोनल है, एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट E गिवन है, मीन्स दिस लाइन सेगमेंट DE इक्वल टू AE। ओके स्टूडेंट्स, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। E पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है AB के पैरेलल मिड पॉइंट से। ओके स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग BC एट F, जो BC को F पॉइंट पर कट कर रही है। तो शो दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो F इज मिड पॉइंट ऑफ BC ये हमें शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो मिड पॉइंट आते ही हमारे माइंड में मिड पॉइंट थ्योरम आनी चाहिए स्टूडेंट्स, उसी की हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना है, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है BC जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट BD इंटरसेक्ट EF एट G। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है AB के पैरेलल। मान लीजिए लाइन सेगमेंट है जो BC को BD जो डायगोनल है उसको G पॉइंट पर कट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन ट्रायंगल BAD, हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट्स, BAD जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं। बाय कन्वर्स E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो हमें मिड पॉइंट है AD का ऑलरेडी गिवन है, और EG इज पैरेलल टू AB, EG इज पैरेलल टू AB, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल के लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से हमने दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉ किया है, तो वो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। G क्या होगा स्टूडेंट्स, BD का मिड पॉइंट होगा। सो एक बार हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं। द लाइन drawn throughout the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, means अगर किसी ट्रायंगल ABC में हम एक लाइन सेगमेंट यानी AB का अगर मिड पॉइंट लें और पैरेलल लाइन ड्रॉ करें दूसरी साइड के, मींस BC के पैरेलल EF हमने ड्रॉ किया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो थर्ड साइड यानी AC को बाइसेक्ट करेगा, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यही हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। सो G क्या हो गया स्टूडेंट्स, BD का मिड पॉइंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल BDC जो रेड कलर में दिख रहा है, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे। इस ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, BD जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट G है, जो कि हमने क्या किया यहाँ पे लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट से ड्रॉ किया है दूसरी साइड के, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो थर्ड साइड को क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये भी हमारा सेम प्रोसेस है, हमने किसका यूज किया है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का। सो इन ट्रायंगल BDC G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ऑल्सो GF इज पैरेलल टू AB, GF इज पैरेलल टू DC and AB is parallel to DC, so GF is parallel to DC। ये लाइन सेगमेंट AB के पैरेलल है और AB पैरेलल DC के ऑलरेडी गिवन है, सो जो लाइन सेगमेंट GF है वो पैरेलल होगा DC के। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो F क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा, और यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन पैरेललोग्राम ABCD E and F are midpoints of side ABCD respectively। तो देखिए स्टूडेंट्स, ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, मीन्स क्या हुआ, अपोजिट साइड्स
पैरेलल और इक्वल होंगी, मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड इक्वल होंगी। ऐसे ही ए डी इज इक्वल टू सी बी होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, सी डी का मिड पॉइंट हमने एफ लिया है, ए बी का मिड पॉइंट हमने ई लिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, शो दैट सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। हमने बी डी को ज्वाइन किया है, जो हमारे पास एक डायगोनल है, तो इस मिड पॉइंट को हम इस वर्टेक्स यानी ए से ज्वाइन करें और ई जो मिड पॉइंट है इस मिड पॉइंट को सी से ज्वाइन करें। तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि ए एफ जो है, ए एफ एंड ई सी जो है डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करेंगे। ट्राइसेक्ट, ट्राई मीन्स 3 होता है स्टूडेंट्स, मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं बी डी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीन्स डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, ये हमें शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी इक्वल टू सी डी एंड ऑल्सो पैरेलल। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ए बी का मिड पॉइंट ई है, दैट्स वाई ए ई इक्वल टू ई बी। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो लाइन सेगमेंट बी सी है उसका मिड पॉइंट एफ है, दैट्स वाई बी एफ इक्वल टू एफ सी। ओके स्टूडेंट्स, इतनी इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या शो करना है, ई सी, हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, ई सी एंड ए एफ डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें शो करना है, यानी डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये हमें शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, हम ए ई सी एफ जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है इसको पैरेललोग्राम शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हम क्या शो करेंगे कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, दिस लाइन सेगमेंट इक्वल टू दिस, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे डी सी क्यू। इस ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये मिड पॉइंट है डी सी का तो इसके पैरेलल लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है अपोजिट जो थर्ड लाइन सेगमेंट है उसके पैरेलल होगा और हाफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो और क्या होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल और हाफ है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि डी पी इक्वल टू पी क्यू। सो ये दोनों को हम इक्वल प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ये हमें शो करना है, तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल को लेंगे ए बी पी को। इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी इज पैरेलल टू क्यू बी और क्या है स्टूडेंट्स, ए ई इक्वल टू ई सी। सो ये मिड पॉइंट है, इस लाइन के पैरेलल अगर ये साइड है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो लाइन सेगमेंट हमने पैरेलल ड्रॉ की है वो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगी, मीन्स पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। सो क्यू डी पी इक्वल टू पी क्यू था, सेकेंड पार्ट में हमने क्या शो किया, पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, तो दोनों स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, तीनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, मीन्स जो ई सी और ए ई है डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करेंगी, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा प्रोसीजर रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट डी सी इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, दैट्स वाई डी सी इक्वल टू ए बी। सो डी सी और ए बी इक्वल है तो डी सी का हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। सो डी सी का हाफ कितना होगा स्टूडेंट्स, डी एफ भी होगा और एफ सी भी होगा, ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल हैं। सो ये पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। हमने इस पार्ट को नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इसको पैरेललोग्राम शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एफ सी इक्वल टू ए ई, एफ सी इक्वल टू ए ई। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ सी, अब हम इस क्वाड्रिलेटर को ऑब्जर्व करते हैं ए ई एफ सी। सो ए ई एफ सी को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ सी इक्वल टू ए ई, जो हमने अभी भी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव बाय फर्स्ट, ये हमने अभी प्रूव किया। और एफ सी इज पैरेलल टू ए ई, एफ सी इज पैरेलल टू ए ई, वाई, बिकॉज डी सी इज पैरेलल टू ए बी। सो इनका जो सेगमेंट लेंगे हम वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दैट्स वाई ए ई इज इक्वल टू एफ सी, एंड ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं। सो ए ई एफ सी क्या होगा हमारे पास, एक पैरेललोग्राम होगा।
वाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, तो गिवन फिगर हमारे पास क्या हो जाता है, जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाता है। दैट इज आवर थ्योरम 8.8, जिसको आप बुक में देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने इस गिवन फिगर को पैरेललोग्राम शो कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस लाइन सेगमेंट इक्वल टू दिस। नेक्स्ट हम क्या शो करेंगे, इन ट्रायंगल DQC, DQC मीन्स हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे। इस कंप्लीट ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास F इज मिड पॉइंट ऑफ, F इज मिड पॉइंट, F मिड पॉइंट है DC का। और क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या है स्टूडेंट्स, AE is parallel to FC and AE equal to FC. Then EC is parallel to AF and AF और EC की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या हैं, इक्वल है। F मिड पॉइंट है, अगर हम इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, इतने ट्रायंगल को, तो F मिड पॉइंट है और CQ इज पैरेलल टू DF। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट होगा जो सेकंड लाइन के पैरेलल है वो थर्ड लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मींस DP इक्वल टू PQ। यही हमने किया स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल DQC। F इज मिड पॉइंट एंड PF इज पैरेलल टू QC। सो कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम DP इक्वल टू PQ, DP इक्वल टू PQ। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम सेकंड ट्रायंगल में क्या शो करेंगे, हमें क्या शो करना है, ये दोनों लाइन सेगमेंट तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया, हमें क्या प्रूव करना है, PQ इक्वल टू QB। तो इसी टाइप से हम ट्रायंगल BPA को लेंगे। इसमें भी क्या है स्टूडेंट्स, AP इज पैरेलल टू EQ एंड E मिड पॉइंट है, सो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है, तो ये थर्ड लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मीन्स BQ इक्वल टू PQ। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में शो किया, इसी टाइप से सेकंड पार्ट में हम शो करेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से इन ट्रायंगल BAP E is mid point and EQ is parallel to AP. So by converse of mid point theorem, BQ equal to PQ. ओके स्टूडेंट्स, सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या शो किया था स्टूडेंट्स, कि सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें क्या शो किया था कि BP इक्वल टू PQ। थर्ड इक्वेशन में हमने क्या शो कर दिया कि BQ इक्वल टू PQ। सो PQ दोनों की राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी स्टूडेंट्स, सेम होगी। सो DP इक्वल टू BQ मीन्स तीनों जो लाइन सेगमेंट है वो इक्वल हो गई। सो बाय सेकंड एंड थर्ड DP इक्वल टू PQ and PQ इक्वल टू BQ. So DP equal to PQ equal to BQ. So AF and EC trisect the diagonal BD. So हमने क्या शो कर दिया स्टूडेंट्स, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। मीन्स तीनों लाइन सेगमेंट इक्वल लेंथ के हैं, मीन्स AF और EC क्या कर रहा है, BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एक पार्ट ये हमारा पास, ये एक ये है और एक ये है। मान लीजिए 6 लेंथ का लाइन सेगमेंट है, तो ये लेंथ 2 आएगी, ये भी 2 आएगी और ये लेंथ भी 2 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स की साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स के ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने यहाँ पे R S P और Q ये मिड पॉइंट्स लिए हैं, Q। तो अब हमने क्या किया, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है हमें क्या बताना है, बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स दिस सेगमेंट इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अगर ये O पॉइंट है तो OQ इक्वल टू OS एंड OP इक्वल टू OR, ये हमें शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें शो करना है। बाइसेक्ट करेंगे मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये जो मिड पॉइंट्स थे यहाँ से हमने इनको ज्वाइन कर दिया, जो आप रेड कलर में देख सकते हैं, तो हमें एक और क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो डायगोनल्स हैं
उनको भी ज्वाइन किया है, जो आप ऑरेंज कलर में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो एक फिगर में आपको समझ नहीं आएगा, आई थिंक 3 फिगर्स में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी को ज्वाइन किया है, और नेक्स्ट डायगनल्स को भी ज्वाइन किया है, बी डी और सी ए को। अब प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हम इस हाफ ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे। इस ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी। R और S क्या है, ए बी और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, एंड आर एस इज पैरेलल टू ए सी, आर एस इज पैरेलल टू ए सी। ओके स्टूडेंट्स, एंड आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी होगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट की थ्योरम की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, जो थर्ड लाइन सेगमेंट है, उसके पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, यही हमने लिखा है यहाँ पे कि आर एस इज पैरेलल टू ए बी एंड आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए डी सी, सो हमने कौन सी थ्योरम का यूज किया है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हमने ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो ट्रायंगल बच गया, सेकंड हाफ ए डी सी, सो इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं। इस ट्रायंगल में भी क्या है स्टूडेंट्स, क्यू और पी क्या है, ए डी और क्यू सी के मिड पॉइंट्स हैं। सो ये जो लाइन सेगमेंट है, ये थर्ड जो साइड है उसके पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। सो क्यू पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, यही हमने लिखा है। सो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से राइट साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। सो by using 1 and 2, RS is parallel to PQ because QP पैरेलल है AC के और AC पैरेलल है RS के, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स भी पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल होगा तो दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। सो PQRS को हमने क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स, PQRS क्या हो गया हमारे पास, एक पैरेललोग्राम। सो इतने पार्ट को हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझा है तो ये अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ही प्रूव किया है कि PQRS को हमने पैरेललोग्राम शो किया है। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, कि QS और PR एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, सो पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टी पता है स्टूडेंट्स, कि अगर पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया है यहाँ पे, एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये दोनों जो डायगोनल्स हमने लिए हैं, जो लाइन सेगमेंट्स लिए हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया है यहाँ पे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स को हमने क्या दिखाना था कि बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और ये फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। फिगर को हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम शो करना है। अगर हम इस फिगर को पैरेललोग्राम शो करेंगे, दैट मीन्स जो इसके डायगोनल्स होंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन फिगर को पैरेललोग्राम शो करना था। पैरेललोग्राम के लिए हमने क्या किया, डायगोनल को ज्वाइन किया। सो डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद हमने क्या शो किया स्टूडेंट्स, कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल और इक्वल है, तो गिवन फिगर विल बी अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। दैट्स वाई हमने प्रूव कर दिया कि ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको अभी तक के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तो आप क्वेश्चन को 7 को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।